बढ़ते आगे और आज सरकारी कंपनियों में दो शेयर बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, पीएफसी और आरईसी। जानते हैं क्या वजह इन दोनों शेयरों में बड़ी तेजी की। हमारे साथ पूजा जुड़ रही है कार्यक्रम में बताने के लिए कि आज ये स्टॉक क्यों है अच्छे मजबूत। पूजा बताइए। बिल्कुल। और सर, पीएफसी आरईसी काफी समय बाद हमने देखा कि किसी विदेशी ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आई है और आप सुबह मेंशन भी कर रहे थे इस चीज को कि देर आए दुरुस्त आए। इसके पहले एक फॉरेन रिपोर्ट आई थी इसमें मैक्वारी पर, और बीच में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं ये सारी डोमेस्टिक रिपोर्ट्स थी जो कि 650 से आरईसी पर भी करीब 525 तक के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे थे। तो कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इस पर और लगातार हम देख रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स पिछले 2 महीने में अगर देखें तो करीब 10 ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ चुकी है इन दोनों ही कंपनियों पर। आरईसी पर यहाँ से करीब अधिकतम 650 के टारगेट्स ये कंपनियां देख रही हैं और पीएफसी पर 525 तक के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। अब इसकी वजह यह है कि अगले 2 साल में क्रेडिट डिमांड काफी मजबूत नजर आ रही है। करीब 43 लाख करोड़ के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स और एनर्जी ट्रांजिशन फंडिंग पाइपलाइन में है इनके। एसेट क्वालिटी मजबूत है ही, ट्रेंड लगातार मजबूत बना हुआ है इनका, और सरकार जो सेक्टर पर लगातार फोकस कर रही है इससे भी सहारा मिलेगा। और हम आपको बता दें कि पावर फाइनेंस में मेजर शेयर जो है वो यही दोनों कंपनियां कैप्चर करती हैं। FY23 से 32 के बीच माना जा रहा है कि सरकार की 33 लाख करोड़ की जो प्लान्ड कैपेक्स की योजना है उससे कंपनियों को काफी फायदा होगा। अगर पीएफसी की बात करें तो एयूएम में करीब 13% की ग्रोथ का अनुमान है और आरईसी के एयूएम में 18% की ग्रोथ का अनुमान वो देख रहे हैं। यही सारी चीजें आज मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट की है। उनका ये भी कहना है कि FY28 तक इनके लोन ग्रोथ में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17 से 19% रहने का अनुमान है। ये स्टॉक 5 से 6 के पी मल्टीपल पर भी ट्रेड कर रहे हैं, वैल्यूएशन भी आकर्षक है और डिविडेंड यील्ड 3.8 से 4.5% के डिविडेंड यील्ड पर रहेगी। साथ ही एसेट क्वालिटी भी स्टेबल ही नजर आ रही है। इस वजह से मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इन दोनों ही कंपनियों पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर नजर आ रहा है, इसलिए खरीदारी के साथ यहाँ पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग के साथ अपनी जो कवरेज है वो शुरू की है और 508 का टारगेट वो पीएफसी पर देख रहे हैं। आरईसी पर 485 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इसके पहले भी जितनी रिपोर्ट्स आ रही है पिछले 2 महीने में 650 तक के टारगेट्स पीएफसी के लिए बताए जा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आरईसी और पीएफसी पर बड़े अपग्रेड्स और बड़ी एफआई ब्रोकरेज। मॉर्गन स्टैनली का काफ़ी नाम भी है और उनकी तरफ से रिपोर्ट आती तो काफ़ी अच्छी मानी भी जाएगी, ये आप मान कर चल सकते हो। तो ये है इन दोनों ही शेयरों पर बड़ा एक्शन वाली बात।